तन पिंजड़े को छोड़ कहीं, 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 उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे, इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े कबीरा रे, इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे, इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहन विष पान कर गए प्रेम दीवानी मीरा रे, इसे पहन विष पान कर गए प्रेम दीवानी मीरा रे, इसे पहन विष पान कर गए प्रेम दीवानी मीरा रे, इसे पहन विष पान कर गए प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को, इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर अब तो गंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं, तन पिंजड़े को छोड़ कहीं, तन पिंजड़े को छोड़ कहीं, उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे। भजन करते हुए पुत्र के उपदेशों का आश्रय लेकर के कौन? आद्यो शर्मा जी ब्राह्मण देवता परम गति को प्राप्त हो गए। अब पिताजी के बन जाते हैं धुंधकारी, माताजी को पकड़ा, माताजी पिताजी सारा माल तुम्हें सौंप गए होंगे, मुझे पता है, अब जल्दी जल्दी बता दो माल कहाँ काट के रखे हो, कितनी तिजोरियां छुपा रखी है। मैया बोली बेटा तूने घर पर छोड़ा ही क्या है, सब तो बर्बाद कर दिया, अब फूटी कौड़ी घर में नहीं है, मैं तुझे कहां से ला कर दूं। डांटने लगा, झूठ बोलती है। क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनि से लत्यान चेतो, क्या बोल रहा है, नहीं बताएगी तो जलती लकड़ी से तुझे बुरी तरह पीटूंगा। ओहो हो, तब तो धुंधली रोने लगी, हाय हाय अब ये क्या हो गया, अब तो निश्चित ही है दुष्ट मुझे मारेगा, कहाँ जाऊं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आया। तो रात में घर छोड़ करके भाग गई और कूपे पाता कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता।
अंधकुआं में गिरकर रात्रि के समय अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। पिताजी के संग पिताजी संतों के साथ गए और माताजी कुआं में गिर गई। गोकर्ण जी को लगा शायद अब हमारा नंबर ना होवे, तो बेचारे क्या किए, अब तीर्थ यात्रा करने के बहाने भैया को समझा बुझाकर गोकर्ण जी निकल गए। अब धुंधकारी घर में ही बिल्कुल अकेला रह गया, तो 5 गणिकाओं को बाजार से बुलाकर घर में बैठा लिया। निरंतर चोरी डकैती डालकर धन संपत्ति जो भी कमाता है उन देवियों को ला करके सौंप देता है। विचार कीजिए, ये आत्मदेव की कथा नहीं है, ये सब हमारी आपकी कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला था यह ब्राह्मण आत्मदेव, उसी प्रकार हमारा शरीर भी तुंगभद्रा है। तुंग का मतलब होता है श्रेष्ठ और भद्र का मतलब होता है कल्याण। जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए वही तुंगभद्रा है। उसके जगह में मानव शरीर है। भक्त वृंदो ध्यान देना, और हमारा मानव शरीर है, इसी में रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा ब्राह्मण आत्मदेव है। आत्मदेव रूपी जीवात्मा तो बेचारा भोला भाला है, पर यह संस्यात्मिका बुद्धि रूपी उसकी पत्नी धुंधली बहुत खतरनाक है। ध्यान देना। एक दिन आत्मदेव जंगल में गया तो उसे भगवान कृपा से संत का दर्शन हो गया, और संत को जब अपनी समस्या बताई, संत ने बहुत समझाया पर आत्मदेव ने ना मानी। वरन आत्मदेव बोले हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें तो एक बेटा चाहिए। संत ने कहा अच्छा ठीक है, यदि बेटा चाहिए तो ये फल अपनी पत्नी को खिला दीजिए, बेटा हो जाएगा। तो क्या पंडित जी ने फल खिलाया? पंडित जी ने तो स्वीकार किया कि खिला दूंगा, और लाकर देवी जी को थमा दिया कि खा लेना। यदि अपने सामने ही लाकर खिला दिया होता तो आज गोकर्ण ही आत्मदेव का बेटा होता, धुंधकारी की समस्या ही घर में पैदा न होती। परंतु गलती कहां हो गई कि खा लेना, और धुंधली ने खाया नहीं। उसी प्रकार हम संतों के पास भी बैठते हैं और संतों को उपदेश सुन सुन करके हमें ज्ञान रूपी फल भी प्राप्त होता है। संतों के वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही दिव्य फल है। ध्यान देना। पर संत कहते हैं जो प्रवचन सुन रहे हो इसे घर में जाकर जरा मनन पूर्वक अपनी बुद्धि को खिला देना, इसे अपनी बुद्धि में उतार लेना, जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर हम लोग कथा तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, सिर हिला हिला करके स्वीकार भी करते हैं। महाराज जी बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, बहुत सही कही। परंतु बुद्धि स्वरूपा धुंधली उस हर बात को जो सत्संग में बहुत अच्छी लगी थी अपने गुतर की कैंची से काट करके रख देती है। और एवं गुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, जैसे धुंधली ने कुतर करके फल नहीं खाया, वैसे सत्संग में संतों से प्राप्त हुआ ज्ञान का दिव्य फल अपने कुतर की कैंची से विद्यु रूपी धुंधली काट डालती है, उस फल को नहीं खाती। भक्त वृंदो, परिणाम क्या हुआ? धुंधकारी घर में आ गया। सत्संग को जब तक हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक यह ज्ञान रूपी धुंधकारी हमें सताता ही रहेगा। परंतु एक बात ध्यान देने की है, भले ही धुंधली ने फल नहीं खाया पर उसी फल के द्वारा गोकर्ण पैदा हुआ, इसलिए आत्मदेव को रास्ता भी उसी ने दिखा दिया। उसी प्रकार सत्संग में अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, भले ही कुतर की बुद्धि में वह ज्ञान का फल खाने नहीं देती, परंतु सत्संग के सूत्र समय आने पर जीव का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। ध्यान देना भक्त वृंदो, जब जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए, किंग कर्तव्य विमूढ़ता जब आ जाए तब क्या करें? अचानक यह क्या हो गया? हर प्राणी के जीवन में ऐसा क्षण कभी न कभी अवश्य आता है जब यह निर्णय लेने की स्थिति नहीं हो पाता। उस समय जो सत्संग किया है वही सत्संग का कोई ना कोई सूत्र उसे रास्ता दिखाने के लिए प्रकट हो जाता है। हाथ में टार्च है, बिजली का प्रकाश है, उसका कोई आवश्यकता नहीं समझ में आती, लेकिन लाइट चली जाए तो तुरंत टार्च कहां है, टार्च की आवश्यकता वहां पर महसूस होती है। इधर गोकर्ण महाराज तो अपने तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। धुंधकारी ने बहुत दुनिया को लूटा, लाकर गणिकाओं को धन सौंपा। एक दिन तो इतनी संपत्ति ला करके रखा घर में। पांचों देवियों ने देखा, आश्चर्यचकित हो गई। पांचों गणिकाओं ने धुंधकारी को मदरा पिलाकर सुला दिया और रात्रि में विचार करने लगे, देखो इतनी संपत्ति लेकर के आया है, आए दिन लाता ही रहता है भाई, आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन तो ये निश्चित पकड़ा जाएगा, और जिस दिन इसकी पिटाई हुई उस दिन राजा के दरबार में ये हमारा भी नाम जरूर लेगा कि मैं तो इनको सौंपता हूं। तो बहन संपत्ति हाथ से भी चली जाएगी और अपने को भी कारावास की हवा खानी पड़ेगी। अपने पास धन पर्याप्त हो चुका है, इसलिए अब इसको ठिकाने लगाओ और जीवन भर आनंद करो। तो रात में धुंधकारी को नशे में पड़ा हुआ देखकर पलंग में ही रस्सियों से बांध दिया, गले में फंदा डाल करके
जैसे ही पांचों मानने की धुंधकारी चिल्लाया, एक गणिका तुरंत गई और चूल्हे से आग के अंगारे भर लाई, धुंधकारी के मुंह में ही डाल दिया। तव तागा तव तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनम गतः। आग के अंगारों से विकल होकर तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया। गणिकाओं ने गड्ढा खोद करके उसके शव को गाड़ दिया। धन का बंटवारा करके पांचों अपने अपने घर को चले गए। सनकादिक कहते हैं, नारद जी, जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं, ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयम बचोयाम कामीनाम रसवर्धन हृदयम चुरधारा प्रिया को नाम योषितम। इधर गोकर्ण जी को यात्रा करते करते जब पता चला हमारे भैया परलोक सिधार गए, तो गया जी जाकर माता पिता भाई का पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि किया। लौटकर जब गोकर्ण जी घर आए, आते आते रात हो चुका था। चुपचाप घर में आकर थोड़ा सा स्थान साफ करके सो गए। सोते ही रात्रि में अचानक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। उसे ध्यान से देख रहे थे। अचानक कोई भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, फिर वही भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने सावधान होकर पूछा, कस्तम कौन हो भाई? लेकिन वह और जोर जोर से रोता रहा और बोलता कुछ नहीं है। संज्ञा मात्रम चकारः, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लेकर मंत्रित किया और उसके मुख पर मारा। तुरंत वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ और अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूँ। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, उसकी कोई गणना ही नहीं कर सकता। उन पापों का परिणाम यही है आज प्रेत बना भटक रहा हूँ। केवल वायु आहार करने को मिलता और कुछ नहीं, भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। भैया तो साक्षात करुणामय कृपामय हो, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो भैया। गोकर्ण जी अपने भाई की इस विकलता और पीड़ा को देखकर बोले, भैया मुझे अब जब आपके बारे में पता चला, मैंने गया जी में जाकर विधिवत श्राद्ध किया, आपका पिंडदान किया, तत्कथम नयो मुक्तोषि, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया जी में नहीं, 100 पिंडदान भी करोगे तो भी नहीं होगा। 1-2 श्राद्धों की बात छोड़ दो, 100 श्राद्धों से मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया और क्या किया जाए? धुंधकार ने उत्तर दिया, अब यह तो आप ही सोचिए, मैं क्या बताऊं। गोकर्ण जी बोले, हम तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित रूप से करेंगे, पर इस समय तुम चले जाओ। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी अदृष्ट हो गया। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ब्राह्मणों को बुलाकर परामर्श लिया। जब कोई भी निर्णय की स्थिति में नहीं रहा, तब गोकर्ण जी ने महाराज ने अंत में सूर्य भगवान को स्मरण किया। तुभ्यं नमो जगत साक्षीन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुगम। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु कृपा करके आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी से आश्वासन दिया, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। और क्या कहा? प्रिय गोकर्ण जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते गोकर्ण महाराज गदगद हो गए और उस गोकर्ण जी ने आषाढ़ महीने में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। कब? आषाढ़ महीने में। लोगों को पता चला, सब दौड़े आए। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पशा। उसी समय धुंधकारी भी एक 7 गांठ की बात में आकर के बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच श्री गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा प्रारंभ कर दिया। जैसे प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, पहली गांठ फट गई। द्वितीय, क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के भीतर प्रवेश होकर के वायु रूप से कथा मृदपान कर रहा है। एक एक करके एक एक ग्रंथि गांठें चटकती चली गई और एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेधनम। 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें फट गई और दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः।
7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य रूप उस 7 गांठ के बाद से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया? मंद मंद मुस्कुराता हुआ दिव्य पुरुष बोला, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूँ। उस दिव्यता को श्री गोकर्ण जी देखते रह गए। हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाई। अरे धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य भागवत कथा जिसने मुझे जैसे पतित प्रेतात्मा को परम पुनीत बना दिया। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा। यह शरीर जो नाशवान है, प्रातः जो भोजन करते हो शाम तक बुझ जाता है, ऐसे अन्न से बनी हुई यह काया कितने दिन तक टिकेगी? ऐसी अनित्य काया को पाकर जो नित्य शाश्वत परम तत्व को जान ले, उसी मानव की मानवता सार्थक है। अन्यथा बुदबुदा इव तो ये सो मचका इव जंतुषो। पानी में बुलबुला पैदा हुआ फूट गया, मच्छर पैदा हुआ मर गए। ऐसे ही आप मानव शरीर पाकर खाने पीने सोने में समय समाप्त करते चले गए, तो उसमें और आप में क्या भेद रहा? भगवान की मंगलमयी कथा संसार के समस्त प्रकार के पापों को प्रक्षालन करने में समर्थ है। कथा मंदाकिनी स्नान करते जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं, सारे संसार का कीचड़ धुल जाता है। भयंकर गर्मी पड़ रही हो, लंबी यात्रा करके पसीने से आप लथपथ हो गए हो, धूल मिट्टी शरीर में लगे हो, लेकिन गंगा मैया में जैसे गोता मारा कि गर्मी का पता नहीं चला कहाँ भाग गई और धूल मिट्टी भी सारी धुल गई, देह चमकने लगी। उसी प्रकार से जीव के मन का ताप और मेरा दोनों ही भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने से धुल जाता है। धुंधकारी जी भागवत की महिमा गा ही रहे थे, इतने में दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल में प्रकट हो गया। विमान से भगवान के नित्य पार्षद नीचे उतर करके धुंधकारी को भगवत धाम ले जाने के लिए आए। धुंधकारी सबको प्रणाम कर विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतः। यहाँ हजारों श्रोताओं ने बराबर कथा मृत का पान किया, तो आपने सबके लिए विमान प्रकट क्यों नहीं किए? एक ही विमान क्यों लाए? भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया गोकर्ण श्रवणश्च विभेदेन फल भेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फल भेदस्ततो जातो भवनादपि बानद। कथा तो सभी ने सुनी, परंतु मन पूर्वक जो कथा मृतपान करना चाहिए वह केवल धुंधकारी ने ही किया। कुछ लोग समय पास के लिए कथा में आते हैं, कुछ लोग छिद्रान्वेषण करने के लिए आते हैं, कुछ व्यवहार निभाने आते हैं, परंतु वास्तव में आप कल्याण की भावना से कथा मृतपान करते हैं, निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है। पर यह भावना तो केवल धुंधकारी में उस समय थी। सब पार्षद विमान को लेकर धुंधकारी के साथ तो चले गए, पर सभी श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले, चिंता मत करो, अब की बार कथा का आयोजन फिर करेंगे। श्रावण मास में पुनः भव्य आयोजन किया। अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे, अब की बार चूक न जाए। तो गोकर्ण जी ने जब सप्ताह संपन्न किया, तो जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर गोकर्ण को हृदय से लगा दिया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ये नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु के साथ समस्त अवधपुरी वासियों ने अपने परम धाम प्रस्थान किए थे। ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ समस्त श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। सनकादि कहते, अब बताइए नारद जी, आप कह रहे थे कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, तो बताओ। धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी जो प्रेती योनि में पड़ा हुआ था, वह भी कथा मृतपान करके परम पावन बन गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। देवर्षि नारद सुन करके गदगद हो गए और बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न कर रहा हूं, भागवत कथा मृतपान करने के नियम और विधि क्या है? कथा करवाने में खर्चा कितना आएगा? सनकादिकों ने सबसे पहला यही नियम बताया। प्राय लोग यही ज्यादा पूछते हैं, महाराज कथा करवाने का मन तो बहुत है, पर इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? तो वही खर्चा सनकादिकों ने सबसे पहले बताया। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेतो। जैसे हम बेटी के विवाह की तैयारी धूमधाम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, ऐसे ही भागवत का समारोह अपनी सामर्थ्य के अनुसार भव्य दिव्य और बृहद करना चाहिए। जैसे बेटी के विवाह में कितना खर्च आए ये पूछा जाए तो कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार
से बेटी का विवाह करता है, कोई थोड़े में कोई बहुत में। ऐसी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भागवत का समारोह भव्य और दिव्य करना चाहिए, महोत्सव मनाना चाहिए। यदि सकाम अनुष्ठान किया है तो किसी दैवज्ञ से बढ़िया मुहूर्त पूछना चाहिए। यदि निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए कथा सुननी है तो मुहूर्त का भी कोई महत्व नहीं है। जब मन आवे तब सुनो, सुंदर व्यास पीठ का निर्माण करो। किसी विद्वान वक्ता को, भगवान के भक्त को, साधु पुरुष वक्ता को व्यास पीठ पर बैठाओ जो समझाने में कुशल हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृतो दृष्टांत कुलो कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्ठिः। कम से कम 5 ब्राह्मण का वर्णन करना चाहिए जो अद्वैताक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे ताकि कथा में विघ्न ना आए। और लब्ध्वा हारा सुखावह, थोड़ा भोजन करो ताकि कथा में कोई विक्षेप ना हो, और जैसा शरीर हो तदनुसार व्रत लो। भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो परा प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि व्रत रखने में कथा में कोई बाधा उत्पन्न होती हो तो व्रत की भी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से भोजन करके आओ। लक्ष्य यह है कथामृत जैसे तैसे प्रीति हो, सुनने में जितना आनंद आवे वैसा ही शरीर के सामर्थ्य के अनुसार नियम लेना चाहिए। वक्ता में साक्षात सुखदेव का दर्शन करना चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्व शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। इस भावना से सुखरूप व्यास का और व्यास पीठ का पूजन करो। कथा के समापन में श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन करो। जब नाम संकीर्तन की बात कही तो नारद जी ने अपनी वीणा को संभाल लिया। जितने श्रोता समुदाय बैठे थे, भक्तजन थे, अपने अपने योग्यता के अनुसार संकीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी ने मजीरा संभाल लिया, देवस्नाथ ने वीणा पर मालकों से राग छेड़ दिया, अर्जुन बड़े भारी संगीताचार्य उन्होंने राग रागनी में आलाप करना प्रारंभ कर दिया। पर बिना ताल के राग के अधूरा सा ही है। अतः देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ किया। सनकादियों ने बीच बीच में जय हो बलिहारी बलिहारी कह करके संगीतकारों को उत्साह वर्धन करना प्रारंभ कर दिया। कहा ही सुने अनुमोदन करे। श्री सनकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। वह श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। वो अद्भुत अलौकिक संकीर्तन होने लगा। संगीत के 3 अंग हैं, गायन वादन और नृत्य। गायन वादन करने वाले तो बहुत महापुरुष होते दिख जाते हैं, पर नाचने वाला जल्दी कोई नजर नहीं आता। उस कमी को पूर्ण करने के लिए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके संत समुदाय के बीच में प्रकट हो गई। ताता थैया करके भाव में डूब करके नाच उठी। हरिद्वार में गंगा के आनंद पर लौकिक संकीर्तन प्रारंभ हुआ। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच गा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई अपने मधुर कंठ से आलाप रहा है, कोई मृदंग में थाप दे रहा है। समस्त समुदाय, संत समुदाय, भक्त समुदाय झूम झूम करके इस संकीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए हम और आप अपने मन को भगवान के इस मंगलमय संकीर्तन में समर्पित करें। यहाँ पर एक रूप से कहा जाए तो महात्मा भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। भक्तवृंदो, अब आपको ध्यान देना होगा कि नियम ऐसा है कि क्षौर कर्म जो पुरुष वर्ग है वो क्षौर कर्म ना करें, नाखून ना काटें, हो सके तो कंबल में जमीन पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपवाद ना होवे, विवाद ना होवे, और शांति मन से भगवान की कथा श्रवण करें। अगर आपने मुझे चुना है, मैं मेहनत करके आपको कथा सुना रहा हूं, आप अनुभव कर सकते हैं। बहुत कथाएं सुनती होगी आप लोगों ने, लेकिन उसका विश्लेषण आप लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से आनंदमय होकर कथा का श्रवण। अंततः जो व्यास है उसको क्या ऐसा वर्णन है भागवत में कि सोने का सिंहासन बनवा करके भगवान की मूर्ति रख के दान करो। अब नहीं है तो क्या करोगे? अब तो सिंहासन बनाने का समय ही नहीं रहा। स्वर्ण बहुत उच्च कोटि भाव में है, तो क्या करना है आपको? भगवान की छोटी मूर्ति, छोटी ताबीज भगवान चरणों में समर्पित करते हुए व्यास के अंदर सुख प्रबोधक सुख का रूप देखते हुए अपने जो हो परमात्मा चरणों में समर्पित करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आपको हम
भागवत के प्रथम स्कंद में केवल प्रवेश करते हैं, मंगलाचरण का श्रवण करो, फिर भगवान संकीर्तन, फिर आरती होगी। हम जानते हैं लेट हो चुका है, पर पहला दिवस है, चिंता मत करो। पर अब आज महात्मा हो चुका, मंगलाचरण का श्रवण करो। कल से ठीक 12:30 बजे कथा होगी, तो बड़े आराम संपन्न हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जनवाद्यस्य यथोन्वयादितरताश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय यादि कवये मुह्यन्ति यः सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके जब श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाई, तो प्रभु ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है। व्यास जी ने कहा भागवत, इसका अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ है, इसमें भगवान की महिमा है। वहां लक्ष्मी मैया बैठी थी, बोले इस ग्रंथ में मेरा नाम तो आया नहीं। व्यास जी बोले माता जी भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ भी भागवती ही बनेगा व्याकरण में, इस प्रकार आपका नाम भी आ गया। लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं, स्पष्ट नाम आना चाहिए हमारा। तो व्यास जी ने उसमें क्या जोड़ दिया, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण नाम कर दिया, श्री जी का नाम स्पष्ट आ गया, इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत। भक्त वृंदो, भागवत का अर्थ